नमस्ते। इस कालांश में वर्ग नवम के छात्रों का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि यह पाठ्यबिंदु प्रत्ययः प्रत्यय विगत कालांश में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी परिभाषा, प्रकार और एक प्रत्यय कत्वा के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। अब प्रसंग से प्राप्त दूसरा महत्वपूर्ण प्रत्यय ल्यप प्रत्यय यहाँ हम लोग देखेंगे। तो ल्यप प्रत्यय में सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि ल हलंत और प हलंत दोनों का लोप हो जाता है, य बच जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ यह प्रत्यय ल्यप प्रत्यय कत्वा अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कर अर्थ बताने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर अर्थ हिंदी में पढ़कर, खेलकर, जाकर, खाकर, रोकर, सोकर, तो कर अर्थ बताने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ यह प्रयुक्त होता है। अर्थात सबसे बड़ा कंडीशन कि धातुओं के साथ पहले उपसर्ग लगा हो, तब यह ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वे अव्यय होते हैं। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, विभक्ति, किसी तरह का परिवर्तन इस ल्यप प्रत्ययांत शब्दों में नहीं होता, इसलिए ये अव्यय होते हैं। तो ल्यप प्रत्ययांत कुछ शब्द कैसे बनते हैं जरा हम लोग देखते हैं। प्रतिज्ञा ल्यप प्रतिज्ञाय, संप्रच्छ ल्यप संपृच्छ्य, निपा ल्यप निपीय, निशम ल्यप निशम्य, विलिख ल्यप विलिख्य, प्रआप ल्यप प्राप्य, प्रविश ल्यप प्रविश्य, उत्स्था ल्यप उत्थाय, अवत्री ल्यप अवतीर्य, विज्ञा ल्यप विज्ञाय, परिईक्ष ल्यप परीक्ष्य, प्रणम ल्यप प्रणम्य, आगम ल्यप आगम्य आगत्य, दोनों रूप सही है। विहा ल्यप विहाय। अब इसके अर्थ भी, ल्यप प्रत्यय से बने इन पदों के अर्थ भी यहाँ दिए हुए हैं। इसे अच्छी तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए और इसे अपनी कॉपी पर सुंदर अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय यह भी पूर्वकालिक क्रियाओं में ही होता है। पूर्वकालिक क्रिया जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि एक वाक्य में यदि दो क्रियाएं हों तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ अब देखते हैं कि तुमुन का स्वभाव क्या है। तो तुमुन प्रत्यय में तुम बच जाता है, उन का लोप हो जाता है। तुम, तुम म में हलंत, ऐसा ही तुम में म में हलंत, ऐसा ही शेष बच जाता है। इसके अन्य जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं वो हम लोग अभी यहाँ देखते हैं कि तुम प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। जब भी हम कोई के लिए अर्थ में कोई वाक्य बताना चाहें तो उसके लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ने के लिए, तब इसमें पठ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का विधान किया जाता है।
अब हम ऐसे ही देखते हैं, इस प्रत्यय से बने जो शब्दों का पूर्वकालिक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, पूर्वकालिक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा ही इस प्रत्यय से बने शब्द का। अभी अभी हम इसकी चर्चा कर चुके। फिर जो तुमुन प्रत्ययांत जो शब्द हैं वे शब्द अव्यय होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्त्वा और ल्यप में हम लोग देख चुके हैं, वैसी ही स्थिति हम लोग यहाँ भी देखते हैं, किसी तरह का इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं तुमुन प्रत्ययांत से बने शब्दों को। क्री तुमुन कर्तुम, गम तुमुन गंतुम, दृश तुमुन द्रष्टुम, पा तुमुन पातुम, ने तुमुन नेतुम, प्रच्छ तुमुन प्रष्टुम, श्रु तुमुन श्रोतुम। गै, गै धातु है, कोई कोई इसे गा धातु कह देते हैं, जो अशिष्ट प्रयोग है। गै धातु है, गै का मतलब गाना। तुमुन गातुम, जी जीतना, तुमुन जेतुम, हन मारना, तुमुन हंतुम। दूसरे तरह का ये शब्द ऐसे बनते हैं, पठ तुमुन पठितुम, धाव तुमुन धावितुम, खाद तुमुन खादितुम। वच, यह एक अतिरिक्त यहाँ आ गया है, मैं बताऊंगा इसके विषय में। तो वच तुमुन वक्तुम, भ्रम तुमुन भ्रमितुम, लिख तुमुन लेखितुम, रुद तुमुन रोदितुम, रक्ष तुमुन रक्षितुम, सेव तुमुन सेवितुम, पत तुमुन पतितुम। इसमें सभी धातुओं के अर्थ प्रायः हम जानते हैं और उनमें के लिए जोड़ देंगे तो तुमुन प्रत्ययांत जो भी पद यहाँ हम लोग देख रहे हैं वे सभी पद के अर्थ हो जाएंगे। क्री करना, तुमुन करने के लिए, गंतुम जाने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, पातुम पीने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए, प्रष्टुम पूछने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, गातुम गाने के लिए, जेतुम जीतने के लिए, हंतुम मारने के लिए। यहाँ पठ तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, धावितुम दौड़ने के लिए, खादितुम खाने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए, भ्रमितुम घूमने के लिए, लेखितुम लिखने के लिए, रोदितुम रोने के लिए, रक्षितुम रक्षा करने के लिए, सेवितुम सेवा करने के लिए, पतितुम गिरने के लिए। इस प्रकार हम लोग इन सभी तुमुन प्रत्ययांत पदों को हम लोगों ने देखा। वाक्य में इसका प्रयोग परीक्षा में प्रश्नव्य है, इसलिए इसका अर्थ जाने बगैर वाक्य में प्रयोग जरा कठिन है, अशुद्ध प्रयोग भी संभव है। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग अच्छी तरह से अर्थ जानकर ही करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम एक बात यहाँ भी देखेंगे, जैसे पा तुमुन पातुम, नी तुमुन नेतुम, श्रु तुमुन श्रोतुम, गै तुमुन गातुम, ये सब और ये पठ तुमुन पठितुम, वच तुमुन वक्तुम, वच तुमुन वक्तुम, इसमें ई नहीं आ रहा है और सब में ई आ रहा है। रक्ष तुमुन रक्षितुम, रोदितुम, लेखितुम, ई चारों ओर ई आ रहा है। लेकिन वच वक्तुम में वचितुम होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ है। और इधर हम लोग देखते हैं इसमें भी ई का आगम नहीं होता है। तो पूर्व पठित जो क्त्वा प्रत्यय में हम लोगों ने सेट और अनिट धातुओं के विषय में जाना था कि सेट उसको कहते हैं कि जिसमें ई आता है और अनिट उसको कहते हैं कि जिसमें ई नहीं आता है। तो इधर जो धातुएं हैं इन धातुओं में ई नहीं आता है, इधर जो धातुओं का प्रयोग है इसमें ई नहीं आता है, जबकि इसमें ई आता है।
तो ये सेट धातुएं हैं और ये अनिट धातुएं हैं। ये कुछ अतिरिक्त जानकारी हम लोगों को रखनी चाहिए। इन प्रत्ययों का वाक्यों में प्रयोग, जैसा कि मैंने कहा, इनका अर्थ जानकर ही किया जाना चाहिए, तभी सुविधा और सरलता दोनों है। अब हम इस प्रकार इस पूरे ल्यप, कत्वा, ल्यप और तुमुन का विवेचन किए। उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।